मैं ना पालक भी बो दी है, पिछली साल भी बोई थी और सरसों भी बो दी है। इसमें सही रहता है ना। मेरे को ना इसकी सरसों की भुजिया बहुत अच्छी लगती है। राधा रानी देखो इसने क्या करा है, इसका तोड़ के रख दी। नहीं वो दिए कहाँ है इसका, वो कहाँ है, ये देखो नई मोटर का तोड़ दिया। राधे राधे ममता ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और ये ब्रश करने जाना है भाग भाग के, सुबह सुबह जल्दी जल्दी होती है। और मैं नहा ली हूँ, मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने के लिए तुलसी महारानी में। ये रहा, और मैंने नीचे क्या पहना। हम सुबह सुबह पता है क्या करते हैं, सुबह सुबह पहला काम होता है उठ के नहाना, फिर झाड़ू लगाना, फिर झाड़ू लगा के फिर तुलसी महारानी के पास जाके माला करना। क्योंकि तुलसी महारानी के सामने बैठ के माला करने से बहुत गुना फल मिलता है। फल की तो छोड़ो, पर प्रभु को अच्छा लगता है, बस इतना बहुत है। चलिए मिलते हैं आगे क्या क्या करते हैं। एक नहाने गया, एक ब्रश कर रहा है, बाहर खड़ा होकर दिखेगा नहीं क्योंकि अभी रात है थोड़ी सी। मिलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैं आ चुकी हूँ पार्क में और मेरा घूमना भी हो जाता है आधा घंटे का। वहां से आने में यही फायदा है कि मेरा ना आधा घंटा घूमना भी हो जाता है। और मेरे को सरसों कितना बढ़िया साग जम रहा है, ऐसा लग रहा है गाजर बो दिए हैं इसमें। सुबह सुबह का कुछ नजारा की वो जो शुद्ध हवा होती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है ना। और गर्मी आ गई है, मुझे सर्दियों में गर्मी आ रही है। सूट पहन के चल के आ रही हूँ ना, 20 मिनट तो लग ही जाती है आराम से। तो फिर 20 मिनट चलना और शाम को फिर 20 मिनट, तो मेरा मतलब जो होता है ना पीरियड पूरा हो जाता है घूमने का पूरा। और चलने में मजा भी आता है। चलो 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 चलो। मैं ना पालक भी बो दी है, पिछली साल भी बोई थी और सरसों भी बो दी है। इसमें सही रहता है ना। मेरे को ना इसकी सरसों की भुजिया बहुत अच्छी लगती है, लेके जाऊंगी, बड़ी हो जाए थोड़ी सी। और आम का पेड़ भी है इसमें, ये वाला है आम का पेड़ ये। और बाकी रखी हूँ, देख रहे हो कितनी बड़ी हुई है, छोटी सी। कोई भी हो पर माँ अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है। देखो बच्चे हैं, इनको कौन सी कमाई खिलाएगी, है ना। और माँ माँ ही होती है। देखो कैसे चिपटे पड़े हैं अपनी माँ के। आ चुकी हूँ मैं अपनी गली में। सिवा पता नहीं दूध दे के आया जन्नी। माता जी ने ना ये ना पूड़ी भेजी थी मीठी बना के। कल उनकी बहू गई हुई थी ना, तो माता जी ने बोला कि सोनिया जा माता जी को दिया जाके पूड़ी खा लेंगी। तो ये मीठी पूड़ी है ना, अच्छी है ना। ये जूते लेके आए हैं बच्चे, पता नहीं कंपनी के रेक्सोन आके बता रहे हैं, पता नहीं कितने दिन चलेंगे, पता नहीं। 2 से तो लग रही है कौन, 1 से ला के ये भी है अच्छा। और ये मास्टर बैठे हैं फोन के, ये मास्टर ठीक कर रहे हैं फोन। देखा हमारा देसी जुगाड़, देसी जुगाड़ है यार। पैसे नहीं लगे ना कुछ, नीचे गद्दी बना दी। ऐसे बच्चों के लिए सलाम करना चाहिए, सलूट। ठीक ऐसे करके ठीक करना चाहिए, है ना। तू गई इसको नहीं ले जाइए ना, वहाँ गाय के नीचे साफ करके आएगा, क्योंकि गाय भी आने वाली है। नीचे साफ करके आएगा गाय का, और इसको दे दे। और तू ना ये पेंट वेंट धोके सब मशीन चला दी, और इसमें मत डालिए पेंट, कलर छूट जाएगा उनमें। हाँ अभी नहीं है ना, इसीलिए तो धो ले, शाम को पार्टी के लिए तैयार हो जा। और ये सही करिए खड़े। सही कर दी ना लड़के ने मेरे देसी जुगाड़। ओए ये अपनी बीवी को नहीं लेके आया और मेरे को लड्डू भी नहीं खिलाया। लड्डू भी नहीं खिलाता छोरे, दुकान के तो रोज के है। ये देखो लफंगे घूम रहे हैं, लफंगे। लाडो तू चला जा घर, आयुष नहीं जाएगा, आयुष वहां जाएगा। 1 साल की गारंटी है इसकी भी भैया है। क्या हो गया, पर अपने हाथ जरा भी छोड़ दे, देख रहा तू।
प्रसाद और रात की सब्जी थी। ये पराठे सिक रहे हैं भगवान के लिए। और ये हमारा बच्चा लगा रहा है पोंछा और भगवान उसमें सो रहे हैं। अभी मैं उठाऊंगी फिर भोग लगाऊंगी। भगवान जी का भोग लग चुका है भाइयों बहनों। हमारे ठाकुर ने प्रसाद पा लिया और हम जा रहे हैं अपना भोग लगाने के लिए। और ये मैं जा रही हूँ प्रसाद पाने के लिए। बज रहे हैं कितने, 4 बजने वाले हैं। 1 घंटा हो गया मुझे प्रसाद बनाते। और मैं ये मोटर लेके आई हूँ। और बस एक बात का सुकून है, मुझे ऐसा घर क्यों पसंद है पता है? मुझे ऐसा घर इसलिए पसंद आता है कि खुला खुला दिखता है ना। मुझे खुले में सांस लेना बड़ा अच्छा लगता है। तुलसी महारानी और यहाँ बैठ के मैं माला करती हूँ तो मेरे को बड़ा सुकून मिलता है। बस इस बात का मेरे को सुकून है कि मैं बाहर बैठूं, बाहर का मतलब खुला खुला मैदान हो मेरे लिए। बस ऐसा घर मुझे पसंद है। और बाहर की दुनिया दिखे नहीं दिखे, पर बैठ के मैं आराम से तुलसी माला के पास, तुलसी के पास माला करती हूँ। बड़ा सुकून मिलता है मुझे। ऐसा घर चाहिए। और मेरा नंगा पुंगा है लला, नंगा पुंगा सामने घर बनना है, पता नहीं किसका। ऐसा ही पार्क की तरफ दीवार निकालने के बाद है ना, इनको मतलब खूब अच्छी छत मिल जाती है। और ये है गाय माता, अंधी है पता नहीं कैसी। अम्मा अम्मा बोल रही है अम्मा। कल मोटर लाके नहीं रखवाई, इससे पहले बेटे ने तोड़ क्या दी उसने सोचा कि जो 300 रुपये लेके जाता है ना मोटर लगाने वाला, वो बच जाएंगे। कह रहा मम्मी मैं ही लगा देता हूँ, क्या दोगी? तो मैंने कहा चल ठीक है लगा दिए, तू बच जाएंगे 300 रुपये। मुझे क्या पता था कि 300 रुपये के चक्कर में उल्टे पैसे लगाने पड़ेंगे, उसको देने पड़े वो अलग। और जब कहते हैं ना कि जब परेशानी तो देखो आती रहती है। पर मैंने सोचा बैठ के, मैंने कहा अभी इसे मैं डांटूंगी तो डांटने से, मारूंगी तो मारने से कि मोटर तो वापस आ नहीं जा रही है। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, गुस्से को पी लिया, कुछ नहीं बोला। रात को हम कई जगह गए भी थे कि इसका ठीक हो जाए कैसे भी करके। बिल्डिंग वालों से भी कई उनसे बात करी थी, कई जनों को। एक बेचारे ने कितनी हेल्प करी, कह रहा मैडम चलो मैं तुम्हारी ठीक करवा के लाता हूँ। वो ले गया कितनी दूर लेके, फिर नहीं भैया रहने दो, छोड़ो नहीं हो रही तो। वो क्या होता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करती, नहीं अगर मेरे से हो जाता है तो मैं किसी को परेशान। पर संसार कई कई लोग ऐसे होते हैं, अच्छे होते हैं, जो परेशानी समझ लेते हैं। कई कई नहीं समझते हैं, कई कई तो सोचते हैं कि ये मजाक कर रही है। तो उस बेचारे ने बड़ी हेल्प करी, कह रहा कि मोटर रख ली उसने और बोला कि मैं कल जुड़वा के आपकी मोटर दे दूंगा, जो पैसे लगेंगे आप दे देना। मैंने कहा ठीक है। ये सब प्रभु की कृपा है यार। हमें तो गली के कुत्ते बोलते हैं ना, वो भी नहीं पूछते। ये सब प्रभु करते हैं, सब प्रभु की कृपा होती है। प्रभु बन के आते हैं सबके रूम में मदद करने के लिए। बाकी की हम में ऐसी कोई औकात नहीं है हमारी कोई। हम नीचे हैं, गिरे हुए हैं, मक्कार हैं, बेकार, झूठे, सब मतलब सब कुछ है हमारे अंदर। पर प्रभु की कृपा होती है। और बाकी बेटा सुस्त था, गुस्सा तो नहीं था, सुस्त था। और कह रहा मम्मी मुझे मारना मत। तो मेरी आंख में आंसू आ गए कि नहीं मारूंगी मैं, क्यों मारूं? बेचारे इतने, सबका प्यार छीन लिया मैंने उनका। किसी से बेचारे मेरी वजह से मिलते नहीं है ना। अभी भाई की शादी हुई थी तो बहुत फोन करा था उसके दादी बाबा ने, पर वो नहीं गया। क्योंकि वो वहां जाता है ना तो उस पर प्रेशर कर करके पता नहीं बातें पूछते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, तो वो नहीं गया।
वो मेरे को देख के नहीं गया कि तुम अकेली रहोगी और मैं जाऊंगा, नहीं गया। मेरे बच्चे मेरे को देख के नहीं गए। इस बातों को देख के ना मैं अकेले बैठ के बहुत रोती हूँ कि प्रभु ने भी बच्चे ऐसे दिए हैं कि मैं सेवा नहीं उनकी ऐसी करवाती हूँ, वो मेरी सेवा करते हैं। वो मेरी माँ बन चुके हैं अभी, मैं उनकी माँ नहीं बन पाई। मेरे साथ साथ में मेरे बच्चे ना बहुत कष्ट उठाते हैं, बहुत बहुत उठाते हैं। मेरे साथ साथ वो इतना कष्ट उठाते हैं, इतने उठाए हैं उन्होंने, भूखे रहे हैं। गाय की जो रोटी कोई दे के जाता है वो खा के उन्होंने टाइम काटा है। और मैं माँ नहीं बन पाई, पर वो मुझे माँ जैसा प्रेम करते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। जो प्रभु ने मुझे सेवा दी है उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने उनका जीवन खराब कराया है तो हकदार मैं ही हूँ। जीवन खराब तो क्या, मैं उनके साथ हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो किसी के पास भटके। किसी ने उनको प्रेम नहीं करा तो मैं सिर्फ यही चाहती थी कि मेरे बच्चे अपने आप पर निर्भर रहें और मैं उनको कोई कमी ना छोड़ूं। ज्यादा से ज्यादा मैं सारी चीजों की मैं ही उनके जो उनको जरूरत होती है वो मैं ला के रखूं। मेरे बच्चों ने बहुत दुख उठाए हैं, वो भी मेरी वजह से और किसी की वजह से नहीं। तो इमोशनल हो जाती हूँ, पर नहीं, रोना नहीं है यार। बहुत कुछ समझ में आ चुका है। जितनी ज्यादा इंसान को ठोकर मिलती है ना, उतना ज्यादा समझदार और इंसान अंदर से, समझदार नहीं बोलूंगी, अनुभव बोलूंगी। समझदार तो हम कहाँ हैं। समझदार होते तो अपनी जिंदगी को आग नहीं लगा लेते हैं, है ना। बाकी की प्रभु हैं, कर लेंगे वो जो करना होगा। उनसे चतुर श्रोमणी बोला गया है उनको, उनसे चालाक तो कोई हो ही नहीं सकता। बाकी वो संभाल लेंगे, जो भी करना होगा उनको। मेरी जिंदगी का जो बनाना होगा वो बना ले। मेरा कोई उसमें इंटरफेयर नहीं है, ना कोई रोल मैं निभाना चाहती, ना मुझे दुख न सुख का कोई परवाह, सिर्फ प्रभु से। बस यही है। मैं तो सुख तो मैं सबको, मैं सोचती हूँ प्रभु सबको सुख दे, पर खास करके मैं अपने बच्चों को, हमारा कुछ नहीं है, ना बच्चे अपना, ना संसार अपना, ना माया अपनी, ना हम अपने, सिर्फ है तो एक प्रभु अपना है बस। सोते जागते बस एक ही ध्यान रहता है कि प्रभु तू है ना हमारे पास। संसार नहीं है तो हमें क्या गम है। वो तो आज भी हमारा नहीं है, कल भी हमारा नहीं है, ना कल कभी होगा हमारा। वो कितना भी तुम सच्चा प्रेम किसी से भी कर लो, या वो किसी, कितना भी तुम्हें आ गया है समझ में, इंसान की औकात पता चल जाती है कि तुम्हारे प्रति अंदर इंसान के चल क्या रहा है ना। एक तो सच्चा प्रेम उससे कहते हैं कि कितनी भी कठिनाई आने पे, कितनी भी संसार की धन दौलत देने पे, वो इंसान उस चीज के बगैर मानता नहीं है। वही चाहिए जो चाहिए उसे, जिससे जीवन व्यापन होता है। पर संसार को ले, संसार तो रंग दिखाएगा ना आपको, क्योंकि वो है ही नहीं आपका, कभी था ही नहीं, तो वो आपका हो कैसे जाएगा। अच्छा हुआ संसार छूट गया। शरीर से तो देखो, हम शरीर से तो संसार में रहना ही पड़ेगा। तो ये सब शरीर के रिश्ते नाते नहीं निभाओ मत निभाओ, पर जो बन गए एक बार वो तो हमेशा, जब तक मरेंगे नहीं तब तक रहते हैं। और पर प्रभु से जो नाता है जन्म जन्मांतर से, वो तो कभी खत्म नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु एक अलग अद्भुत, एक नई किरण है जो हमेशा नया एहसास देते रहते हैं कि हम तुम्हारे हैं। फिर भी इंसान भटकता रहता है, पर मैं तो यही कहूंगी कि मुझे सबको जीत सब चीज की मिल जाए, सबको मुझे हार मिले तो बस उस चीज की मिल जाए कि प्रभु मेरा हो जाए। तो किस बात की हार है बताओ। हार में प्रभु मिल रहे हैं तो वो हार अच्छी है ना मुझे, जिसमें प्रभु है मेरा।
और चाय पत्ती दे दो। सारी झंझटें छोड़िए, सारी बातें, गिला शिकवा, ये सब वो सब चलता रहता है, जिंदगी है ये सब। पर प्रभु वैसा बना ले मुझे जैसा उनको चाहिए। मैं प्रभु के ऊपर हूँ, वही मेरे हैं। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए राधे राधे नाम का, क्योंकि राधा नाम मेरा भूख है जिससे मेरी मिटती है। तो आप सब चाहेंगे मेरी भूख मिटाना, तो राधा नाम सब प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे।